एक सोने की रामचरितमानस जो रोज मंदिर में पूजा के साथ रखी जाती थी, एक दिन वो गायब हो गई। और ये अकेला केस नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में जहां करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई दान की, वही पैसा, वही सोना, सब कुछ अंदर से चुराया गया। FIR दर्ज है, 8 लोग जेल में हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम केस खोल रही है और अब हर हफ्ते नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पैसा गया कैसे, किसने चुराया और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कहां पे फेल हुआ। 14 जून को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई, खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पे। ट्रिगर क्या था? फॉर्मर समाजवादी पार्टी MLA पवन पांडे ने एलिगेशन लगाया कि मंदिर के दान में से 7 से 7.5 करोड़ रुपए गायब हैं। 25 जून को FIR दर्ज हुई ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की कंप्लेंट पे। उसी रात पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया, सबके सब अयोध्या में ही थे। और 6 जुलाई को जब पुलिस जेल इंटेरोगेशन के लिए गई तो मारपीट और साजिश के डर से सारे अक्यूज को अलग अलग बैरक्स में शिफ्ट करना पड़ा। ये चोरी बाहर से नहीं, अंदर से हुई है। अनुकल मिश्रा एलिज मास्टरमाइंड, ये पहला अक्यूज जो अरेस्ट हुआ था। इसके घर से 16.82 लाख रुपए रिकवर हुए। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का पहले ड्राइवर रह चुका है और डोनेशन बॉक्सेस की चाबी रिपोर्टेडली इसी के पास थी। लवकुश मिश्रा अनुकल का ब्रदर इन लॉ, ये जॉब उसके फादर के रिकमेंडेशन पे मिली थी। इसके घर से 14.25 लाख रुपए मिले और बाकी अक्यूज के पास से भी लाखों रुपए रिकवर हुए। अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख और करुणेश पांडे से 18 लाख से भी ज्यादा। रामशंकर मिश्रा से लगभग 7.5 लाख और मनीष यादव के पास से 2 लाख मिले। टोटल मिलाकर 11 ग्राम सोना, 375 ग्राम चांदी और इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिले। ये एक स्टैब्लिश नेटवर्क था, ड्राइवर से लेके बैंक एम्प्लॉय सब कनेक्टेड। आखिर ये चोरी हुई कैसे? सोर्सेज के मुताबिक काउंटिंग स्टाफ करेंसी बंडल जो 100 के नोट्स होते थे उसमें एक्स्ट्रा नोट स्लिप कर देते थे और उसके बाद आपस में ही बांट लेते थे। और ये तभी पॉसिबल है जब ओवरसाइट वीक हो। कांग्रेस के MP KC वेणुगोपाल ने एलिगेशन लगाया कि CCTV फुटेज डिस्ट्रॉय किया गया। जिन्होंने डिसअपीयरेंस फ्लैग की उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया। ये क्लेम भी अनवेरिफाइड है, बट ये एक सीरियस एलिगेशन है जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका है। सोने की रामचरितमानस, एक नया और इंटरेस्टिंग एंगल। फॉर्मर IAS ऑफिसर और फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने मंदिर को एक सोने की रामचरितमानस दान की थी। उनके मुताबिक 5 महीने तक रामचरितमानस मंदिर में ही थी, रोज उसकी पूजा होती थी, फिर अचानक से उसे हटा दिया गया। उन्होंने फॉलो अप भी लिया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला कि वो है कहाँ। ये भी एक अनवेरिफाइड क्लेम है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये केस के स्कोप को और बड़ा दिखाता है। सिर्फ कैश नहीं बल्कि प्रीशियस आइटम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। चंपत राय ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने रिजाइन कर दिया मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। चंपत राय कुछ दिन दिल्ली में रहे और अब अयोध्या वापस आ गए हैं और फिलहाल एकांतवास में हैं। स्पेकुलेशन है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद उनका रेजिग्नेशन फॉर्मली प्रोसेस हो सकता है। यूपी गवर्नमेंट ने SIT टेन्योर को 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अक्यूज लवकुश मिश्रा के अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे नोटिस भेजा है इलीगल कंस्ट्रक्शन के एलिगेशन पे। उनकी वाइफ सुप्रिया मिश्रा को 1 हफ्ते में जवाब देना होगा, वरना डिमोलिशन एक्शन हो सकता है। और फैजाबाद बार एसोसिएशन ने कंप्लेंट दिया है चंपत राय, अनिल मिश्रा और एडमिनिस्ट्रेशन गोपाल राव का नाम लेके फ्रेश FIR की डिमांड के साथ। पॉलिटिकल रिएक्शन भी तेज है। कांग्रेस SC मॉनिटर प्रॉब मांग रही है और VHP फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेश पिटीशन भी फाइल हो चुकी है। 2 रिलीजियस फिगर के भी बयान काफी चर्चा में है। हिंदू रक्षा दल के चीफ पिंकी चौधरी ने कहा है कि अगर हिंदू का पैसा हिंदू ने चुरा लिया तो इस कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस मुद्दे को जानबूझकर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जकार्ता के एक प्रोग्राम में कहा है कि इस घोटाले में बड़े रसूखदार लोग हैं, अगर उन्होंने उन लोगों के नाम उजागर कर दिए तो वो उन्हें निपटा देंगे। उन्होंने अक्यूज को रावण तक बता दिया। जरूरी बात, ये दोनों स्टेटमेंट उनके अपने दावे हैं, वेरीफाइड फैक्ट नहीं। कोई नाम नहीं लिया गया, कोई प्रूफ प्रेजेंट नहीं हुआ। इसके अलावा भी बड़ी मछली को बचाने वाला एलिगेशन भी ट्रेंड कर रहा है और अभी असली बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।
तो यहाँ तक हम जानते हैं 8 लोग अरेस्ट, लाखों रुपए रिकवर, एक इनसाइडर नेटवर्क और अब सोने की रामचरितमानस जैसा एक नया खुलासा। लेकिन जो अभी तक हम नहीं जानते, क्या सच में कोई बड़ी मछली इन सबके पीछे है? एसआईटी का फुल रिपोर्ट कब आएगा और जो प्रीशियस आइटम मिसिंग है वो मिलेंगे या नहीं? केस अभी लाइव है, इवॉल्विंग भी है। हम इस चैनल पे इसको फॉलो करते रहेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए तो शेयर जरूर करें।